बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.3 कंटिन्यू है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था, यानी उसके तमाम पार्ट्स को हल कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को रेस्पेक्टिवली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब बिल्कुल सिंपल इसका सोल्यूशन है। वी नो दैट द कॉट अल्फा बराबर होता है कॉस अल्फा और साइन अल्फा के। तो कॉट अल्फा की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया और माइनस साइन एज इट इज आ गया। और टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, एलसीएम आ गया। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं, तो इसको एलसीएम लेने का तरीका मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया हो, लेकिन दोबारा फिर बेटा अब बच्चों की आसानी के लिए बता देता हूँ। देखें साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आसान तरीका है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन एज इट इज आ गया और साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो इस तरीके की मदद से हम बहुत ही आसानी से एलसीएम ले सकते हैं जब डिनोमिनेटर के अंदर मुख्तलिफ आइडेंटिटीज मौजूद हों। अब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस 2 अल्फा के बराबर। और हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा एज इट इज आ गया। ये मैंने यहाँ पर ये फार्मूला मेंशन भी कर दिया कि कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा हमारे पास क्या है, देखें कॉस 2 अल्फा यहाँ पर है, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा है। अब हमने अपने जवाब को देखना होता है। देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 लेके आना है। यहाँ पर तो 2 किस तरीके से लेके आएंगे, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक ही बात है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारे पास जो आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से बेटा डिवाइड कर दिया। अब ये देखें 2 cos 2 अल्फा एज इट इज आ गया और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। अब आपको समझ आ गई कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया। अब देखिए हमारे पास 2 एज इट इज आ गया और cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ गया, cot 2 अल्फा के। तो हमारे पास कंप्लीट ये राइट हैंड साइड फॉर्म हो गई, यानी कि बन गए 2 cot 2 अल्फा। और ये देखें आपको शो भी करा दूं 2 cot 2 अल्फा, और यही चीज़ बेटा हमने प्रूफ करनी थी। हैंस प्रूव्ड cot अल्फा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। जी बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके अंदर कह रहा है कि साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा। और साइन 2 अल्फा के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2 साइन अल्फा cos अल्फा के बराबर होता है और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos 2 अल्फा का कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब बेटा आपके जहनों के अंदर ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, पैदा होना चाहिए कि हमने cos 2 अल्फा के इस फार्मूले को क्यों पुट किया है। cos 2 अल्फा के 2 फार्मूले तो और भी हैं, लेकिन बेटा मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था, जब मैं आपको फार्मूले पढ़ा रहा था, बता रहा था फार्मूले के बारे में, कि बेटा ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने cos 2 अल्फा के कौन से फार्मूले को कंसीडर करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लगाया है, लेकिन कुछ फार्मूले और भी हैं। ये देखें यहाँ पर आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने आपको बता देता हूँ। देखें ये cos 2 अल्फा के 2 फार्मूले हमारे पास और भी हैं। एक है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और फिर -1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तीनों के तीनों फार्मूले cos 2 अल्फा के हैं। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यहाँ पर पुट किया है वो बेटा हमने पुट किया है
2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, देखें जवाब में हमारे पास टेन है, तो टेन ऊपर तो साइन आ गया और नीचे हमारे पास लाजमी तौर पर कॉस आना चाहिए, साइन नहीं आना चाहिए। देखें इसके अलावा कोई और फार्मूला है जिसमें सिर्फ कॉस आता हो? नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन, साइन तो हमें बेटा चाहिए नहीं। यहाँ पर कॉस भी है साइन भी है, लेकिन साइन हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कॉस चाहिए। डिनोमिनेटर के अंदर कॉस होगा, न्यूमिनेटर के अंदर साइन होगा, यानी बटे के नीचे कॉस होना चाहिए और बटे के ऊपर बेटा हमारे पास साइन होना चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उम्मीद है आपको मेरी इतनी एक्सप्लेनेशन की बेटा समझ आ गई होगी। तो हमने cos 2 अल्फा की जगह पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को पुट कर दिया। अब 1 1 से बेटा कैंसिल हो गया और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू cos अल्फा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। अब बेटा cos अल्फा से कैंसिल, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा हमारे पास बाकी रकम बच गई और ये टेन अल्फा के बराबर होती है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव्ड साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइनस cos। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया। अब देखिए बेटा हमें 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू भी चाहिए, साइन अल्फा की वैल्यू भी चाहिए। 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1 माइनस कॉस अल्फा से ये किस तरीके से आया और साइन अल्फा से ये किस तरीके से आया। अगर बेटा ये स्टेप क्वेश्चन के अंदर कर लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको अलहदा से हल कर दिया है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, साइन अल्फा बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 होल स्क्वायर का। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने इस फार्मूले को चूज़ किया है। देखिए ये 1 माइनस कॉस अल्फा मौजूद है ना, तो इस फार्मूले के अंदर भी 1 माइनस कॉस अल्फा मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। अब 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इधर 1 माइनस कॉस अल्फा बाकी बच जाएगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को। वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को। अब साइन अल्फा से ये किस तरीके से आ गया, अब देखें साइन 2 अल्फा बेटा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, यहां पर 2 है और यहां पर इसका हाफ है। 2 का हाफ क्या होता है, 1। उम्मीद है ये पॉइंट आपको बेटा समझ आ गया। 2 का हाफ हमारे पास 1 होता है, उसको लिखें या ना लिखें बेटा ये आप पे डिपेंड करता है। बेशक यहां पर 1 लिख भी दें। इसी तरीके से अल्फा यहां पर है तो अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2। यहाँ पर जब हम अल्फा लेंगे तो उसका हाफ यहाँ आना चाहिए ना, जिस तरह यहाँ पे इसका हाफ आ रहा है 2 का हाफ, तो अल्फा का हाफ होगा अल्फा बाई 2 और इसी तरीके से अल्फा बाई 2। यानी यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा बाई 2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 एंड सो ऑन। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब साइन अल्फा की जगह पे मैं इसको पुट कर सकता हूँ, वही बेटा मैंने देखे साइन अल्फा की जगह पे इसको पुट कर दिया। अब ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही जवाब आ जाएगा। अब देखें साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2 हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 के बराबर आ गया और यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड थी। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी।
हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये दो मेथड्स आमतौर पर जो असल में इसका मेथड है ना बेटा, आपको की बुक्स के अंदर मिलेगा या आम जो मैथमेटिशियन हजरात है वो इसको सॉल्व करेंगे, वो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसको शुरू करते हैं। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना ईजी है, सीकेंट और टेन को। तो राइट हैंड साइड हमने इसकी बेटा कंसीडर कर ली। तो सीकेंट 2 अल्फा किसके बराबर होगा? 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस एज इट इज। और टेन 2 अल्फा किसके बराबर होगा बेटा? साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा के। अब देखें इसका एलसीएम ले लें। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर रकमें सेम है तो cos 2 अल्फा ले लेंगे, 1 एज इट इज लिख दिया माइनस और फिर इसको एज इट इज लिख दिया। ये एलसीएम का तरीका वहां पे यूज करते हैं जब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रकम सेम हो। अब देखिए बेटा 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ये फार्मूले को अच्छे तरीके से बेटा सीख चुके हैं। तो 1 की जगह पे लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस हमने साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा cos अल्फा के बराबर। और cos 2 अल्फा हमारे पास किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अब बेटा ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है? cos अल्फा, बी क्या है? साइन अल्फा। इसका होल का स्क्वायर बना दिया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज हमारे पास बेटा बन जाएगी जब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। और नीचे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ठीक हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया बेटा। बाकी हमारे पास क्या बच गया? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और डिनोमिनेटर के अंदर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। उसके बाद बेटा सेकंड मेथड भी इसका मैंने हल कर दिया है। आप बच्चों को जौन सा तरीका आसान लगे क्वेश्चन नंबर 5 का, आप उन दोनों तरीकों में से किसी तरीके को एडॉप्ट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट, यहाँ पर मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब इसको रेशनलाइज कर लें बेटा। उसका तरीकाकार क्या होता है कि यहाँ पर माइनस है ना, प्लस है, तो आप इसके साइन को चेंज कर दें, इसी से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर प्लस है तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया और बेटा डिवाइड कर दिया हमने। ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए हमारे पास इसको एक्सपेंड कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बेटा किसके बराबर होगा? cos 2 अल्फा के। और ये किसके बराबर होता है? 1 के। माइनस 2 साइन 2 अल्फा के बराबर ये होता है, ये किसके बराबर होगा? 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। और नीचे cos 2 अल्फा एज इट इज आ गया। अब बेटा अब अपने क्वेश्चन को देखना है। अपने क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है उसको हमें कंसीडर करना होता है। वो क्या है देखें, सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। तो इसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, 1 ओवर cos 2 अल्फा को अलग लिख लिया, माइनस साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा आ गया। अब बेटा देखिए 1 ओवर cos 2 अल्फा किसके बराबर? सीकेंट 2 अल्फा के, माइनस और साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा किसके बराबर होगा? टेन 2 अल्फा के। और यही हमारी राइट साइड थी और इसी को हमने प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज हमारी बेटा कंप्लीट हो गई।